चीन के खिलाफ भारत की रणनीति में बदलाव गलवान की घटना के बाद आया, क्योंकि गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन ने एलएसी पर सेना की तैनाती बढ़ा दी। टैंक से लेकर रॉकेट और हेवी आर्टिलरी तक तैनात कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लेह का दौरा किया, भारत के वीर जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और सेना को चीन के खिलाफ आक्रामक रणनीति तैयार करने का स्पष्ट संकेत दे दिया। पीएम का यही दौरा गेम चेंजर साबित होता है। वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थन और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। वो शुक्रवार का दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएसी का सरप्राइज विजिट किया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे के साथ जब पीएम मोदी लेह के निमू पहुंचे तो उनका स्वागत नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और 14 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया था, जिन दो कंधों पर लद्दाख की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी। गलवान की खूनी लड़ाई के 20 दिन बीत चुके थे। देश में चीन के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर था, जो दूसरी तरफ चोटिल ड्रैगन गलवान का बदला लेने के लिए उबल रहा था। करीब 20,000 चीनी सैनिक टैंक, रॉकेट और आर्टिलरी लेकर सीमा पर तैनात हो चुके थे। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने हिमालय से चीन को ललकारा था, उसी दिन से हिंदुस्तान की रणनीति बदल गई। चुशुल गैरिसन में तैनात रह चुके भारतीय सेना के कर्नल दानवीर सिंह ने अपने एक आर्टिकल में उस दिन सीमा पर हुई मीटिंग की इनसाइड स्टोरी का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया है भारतीय सेना के 2 जनरल एलएसी पर चीन की गतिविधियों का ब्यौरा दे रहे थे। प्रधानमंत्री को सेना बता रही थी कि चीन ने कहां पर घुसपैठ की है और आगे की साजिश क्या है। इस बीच कभी प्रधानमंत्री ने सेना के अफसरों को टोका था और पीएम ने कहा था, मुझे चीन की तैयारियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं हमने क्या किया है और हम क्या करने वाले हैं। और यहीं से एलएसी की कहानी ने नई करवट ले ली। पीएम मोदी ने जब निम्बू में भारत के शूरवीरों को संबोधित किया, उस वक्त 17 कोर और माउंटेन स्ट्राइक कोर के जांबाज वहां तैनात थे। लेकिन तब तक भारत चीन के जवानों को रोकने में जुटा था और इसके बाद दुश्मन को ठोकने का दौर शुरू हुआ। लद्दाख में उत्तर में दौलत बेग ओल्डी से लेकर दक्षिण में पैंगोंग लेक तक करीब 300 किलोमीटर के दायरे में ड्रैगन की हरकतें जारी थी। लेकिन अब इंडियन आर्मी के एक्शन में आने की बारी थी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने एलएसी पर चीन को घेरने का आक्रामक प्लान तैयार किया। एक ऐसा प्लान जो हिमालय पर ड्रैगन को पस्त करने वाला था, तो आसमान में उसकी गरज गुम करने वाला था। और समंदर में ड्रैगन की समाधि तैयार करने वाला था। ये एक ऐसी रणनीति थी जो पासा पलटने वाला था। लाल बादशाह को दिन में चांद तारे दिखाई देने वाला था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।